नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में चर्चा खास करके नीट यूजी पेपर लीक, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक और अन्य पेपर लीक के संदर्भ में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है, जो बहुत ही दुख की बात है। और नीट यूजी पेपर लीक होने के कारण इस साल 15 से 20 छात्र एवं छात्राओं ने आत्महत्या की है, जो बहुत ही दुख की बात है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 से लेकर के 26 तक में नीट यूजी पेपर लीक होने के कारण लगभग 100 छात्र एवं छात्राओं ने आत्महत्या की है, जो देश के भविष्य थे, समाज के भविष्य थे, समाज के धरोहर थे, देश के धरोहर थे, जो बहुत ही दुख की बात है। इस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की परीक्षा में 2 पंक्तियाँ लिखा है। सकल देश में हालाहाल है, सकल देश में हालाहाल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी है, शेष भारत में अंधेरा है। मखमल के पर्दों के बाहर पुष्पों के पार, जहाँ देखो आज खड़ा है मरघट सा संसार। इन पंक्तियों को अलग अलग विद्वानों ने अपनी तरह से इसका व्याख्या किया है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नीट यूजी लीक पेपर के संदर्भ में देखा जाए तो इसका मतलब यह होता है कि सारे देश में, पूरे भारत में ही नहीं विश्व में हाहाकार मचा हुआ है नीट यूजी पेपर को लेकर के। लेकिन दिल्ली में सिर्फ हल्ला तक ही होता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब यह होता है कि दिल्ली में जो शासक प्रशासक बैठे हुए हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के शिक्षा मंत्री हों, उन पर कोई असर नहीं होता है। इससे दिल्ली के जो शासक प्रशासक हैं वो माले माल हो रहे हैं, उनके पास धन बड़ी मात्रा में पहुंचती है पेपर लीक करवाने के लिए। वहाँ रोशनी ही रोशनी है, चारों तरफ धन का, पैसा का प्रकाश चमक रहा है, लेकिन शेष भारत में अंधियारा छाया हुआ है। शेष भारत में अंधियारा छाने का मतलब ये हुआ कि जिसके पुत्र एवं पुत्रियां आत्महत्या की, इसके कारण पूरा देश दुखी है। अंधियारा चूँकि दुख का प्रतीक है, उसके बाद रोशनी नहीं होने का प्रतीक है, भविष्य को ख़त्म करने का प्रतीक है। और फिर आगे आता है मखमल के पर्दों के बाहर पुष्पों के पार। इसका मतलब ये होता है कि जो मखमल के पर्दे के नीचे जो पीछे जो शासक प्रशासक है, वो पीछे के दरवाजे से अपने सामने न आकर के वो दूसरे से ऐसा काम करवा रहे हैं। और देखा जाए तो यह संसार या यह भारत पूरी तरह शमशान में बदल चुका है। क्योंकि शमशान में बदलने का मतलब यह हुआ कि आज कोई भी जीवित व्यक्ति भी अपने आप को मृत साबित कर रहा है, अर्थात जो मेहनती छात्र एवं छात्राएँ हैं वो भी आज मरणासन में पहुँचे हुए हैं, वो मरने के कगार पर पहुँचे हुए हैं, तभी वो आत्महत्या कर रहे हैं। चूँकि उनका भविष्य का कोई भी निश्चितता नहीं है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इसके पीछे कारण क्या है। एक कारण यह है कि जिन्होंने इस पेपर लीक को किया और पकड़े गए, उनके पूरा खानदान के लोग बिना मेहनत के MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, और यह भविष्य बताएगा कि वह देश के लिए कितने बड़े डॉक्टर बनेंगे और क्या देश का हाल करेंगे। इसके बाद आपने अभी इसी माह जुलाई में देखा, जुलाई 2026 में जून के लास्ट वीक में कि महाराष्ट्र में टीईटी का 4 सेट का पेपर लीक हुआ। वहाँ पे यह भी सोचने की बात है कि महाराष्ट्र में भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी पेपर लीक करने वाले पकड़े गए वो सब बीजेपी शासित राज्य से ही पकड़े गए हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे अन्य जगह से पकड़े गए हैं। तो यह बहुत ही दुख की बात है। तो इस संदर्भ में भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं और आगे क्या होंगे, आओ आओ विचारें ये समस्याएं मिलकर सभी। इसका मतलब यह है कि भारत एक संदर्भ में क्या था, भारत की जो प्रतिष्ठा थी विश्व गुरु की थी। आज के प्रधानमंत्री जी और आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत जी भी बार बार कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। अब इन लोग से पूछना चाहिए कि भारत को आप विश्व गुरु कैसे बनाएंगे जब पेपर लीक करके आप डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, सिविल सर्वेंट बना रहे हैं, टीचर बना रहे हैं। तो आप कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इस संदर्भ में कहा जाता है कि जो रक्षक वही भक्षक। कहने का मतलब है कि जब आप विश्व गुरु बनने का जो पदवी वो मुख्य रूप से शिक्षक को मिलता है। जब शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक करके आप शिक्षक बना रहे हैं तो विश्व गुरु तो छोड़िए, भारत गुरु भी आप नहीं बना पाएंगे। तो इसका जवाब देने की ज़रूरत है कि आप इसको कैसे संभालेंगे, कैसे नहीं संभालेंगे और कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, इसका आपको जवाब देना चाहिए। अगली बात, चोरे चोर मौसेरे भाई। कहने का मतलब है कि ऊपर में भी उसी टाइप के लोग बैठे हुए हैं, केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री भी उसी तरह के लोग बैठे हुए हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी उसी तरह के बैठे हुए हैं। तो आप कैसे विश्व गुरु बनाएंगे। और एक और कहावत है, सैया भइल कोतवाल तो अब काहे को डर। इसका मतलब यह होता है कि जो भी पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके जो आका हैं वो कहीं न कहीं कोतवाल हैं, उनका रक्षक हैं और वो कहते हैं कि तुम पेपर लीक करो, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं देख लूँगा। क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहा है। इतना ही नहीं, जब नीट यूजी का जो पेपर चल रहा था तो दोबारा बड़े पैमाने पर सॉल्वर पकड़े गए, जो बहुत ही दुख की बात है। तो इससे यह भी साबित होता है कि दोबारा भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ तभी तो सॉल्वर पकड़े गए और उनको एक दिन पहले पेपर उपलब्ध हुआ, तभी तो वो सॉल्व करके फिर चीटिंग करवा रहे थे। तो यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर लीक से यह सिर्फ इंडिया अलायंस या अन्य विपक्षी पार्टियां का ही बच्चे प्रभावित नहीं हुए, बल्कि चाहे जिस पार्टी के भी बच्चे हों, चाहे बीजेपी के बच्चे हों, चाहे इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के समर्थक के बच्चे हों या इंडिया अलायंस में शामिल समर्थक के बच्चे हों, उस सभी का कैरियर दांव पर लगा और लगभग सभी का कैरियर खत्म हो चुका है। क्योंकि जब पैसा लेकर के पेपर लीक किया गया तो फिर दोबारा पेपर लीक करवाएगा ही, क्योंकि उसकी पैसे की भरपाई करोड़ों रुपया में कौन करेगा। तो सबसे पहले तो ये एनटीएस को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं पहले भी बोला हूँ, चाहे वो किसी चीज़ का भी पेपर हो वो कहीं न कहीं लीक करते हैं और फिर पुनः इसको सीबीएसई को देना चाहिए। लेकिन सीबीएसई में भी कैसे लोग को बैठाए हुए हैं कि वहाँ भी जो छात्र पेपर दिए थे 12th का, उनका कॉपी तक बदल दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन में जो उनको कॉपी उपलब्ध कराया गया वो उनको कॉपियाँ नहीं थी और पुनः वह रांची के एक छात्रा वहाँ की टॉपर बनी। तो यह देश की जनता को सोचना है, देश के लोगों को सोचना है और ये पार्टी से हट करके, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे इंडिया अलायंस को हो, चाहे एनडीए अलायंस को है, उनके समर्थक को सोचना है कि आखिर हमारे देश का भविष्य कैसे बनेगा, हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, हमारे बच्चे का भविष्य कैसे संभलेगा। ये हम सबको विचार करना है, इस पर डिसाइड करना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो इस सरकार के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हम और
आपके जैसे लोग अच्छे प्रतिभागी बनेंगे और देश का भविष्य संभालेंगे। थैंक्स।